जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ाज चुगताई वेस्ट लंदन से। तो इस टाइम मैं तस्नीम हैदर शाह साहब के पास हूँ और इनसे कुछ हालात हाज़रा से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो कुछ आजकल आपने देखा कि हमारे मुल्क में जो सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं और इस टाइम गिरफ़्तारियों का सीज़न है, तो उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो तस्नीम हैदर शाह साहब से जो क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग कि मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान चले गई हैं और वो बड़ा उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी सारी है और दे आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। तो शाह साहब फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शाह साहब ये सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इन्वेस्टिगेशन का जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं और कहाँ तक पहुँची हैं? वो देखिए, पहले भी मैंने एक चैनल आया था टीवी पर, उनको बताया है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट के पास चली गई है। तो इसको बड़े हाई प्रोफाइल पर वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इनको पकड़ें तो जो बेलें करके फिर रिलीज होकर घर चले गए। तो हम इन पर पक्का हाथ डालेंगे ताकि ये फिर कहीं जा ना सके, क्योंकि अभी वो कहते हैं इनकी रूलिंग गवर्नमेंट भी है, प्लस ये इधर रह रहे हैं और मर्डर जो है वो कीनिया में होता है, फलानी लंदन में होती है। तो डेफिनेटली अगर लंदन में बैठ कर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम इनको पकड़ेंगे। अगर हम ये नहीं चाहते कि पकड़ें ये भाग जाएँ तो फिर इधर से मूव होकर ये पाकिस्तान चलेंगे। तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो जारी रखी हुई है, उन्होंने ईमेल जो दी थी वो ट्वीट भी मैंने की थी, सारी कौम ने पढ़ी, दुनिया ने पढ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला हम तो खुश हैं कि वो हाई प्रोफाइल पर लेकर गए हैं। सिर्फ हम ये है कि मरियम भाग गई, तो मरियम इधर से भाग कर अपने साथियों के साथ इधर से पाकिस्तान की तरफ भाग चुकी है और दूसरे सारे भी नसर बाट वो भी छुपे हुए हैं। तो पुलिस पूरी उम्मीद है कि इनको बुलाएगी, इनकी पकड़। अच्छा, आप फ़िलहाल मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल डिपार्टमेंट है वो करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का केस है इसलिए। हाँ जी, वो कहते हैं कि डेफिनेटली कि अभी उनकी रोलिंग गवर्नमेंट है और ये जो है अपना इनके पास जैसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक ये लोग बने हुए हैं, तो इनको अभी हम इस तरह नहीं पूछ सकते कि अब इनको जाके पकड़ लें। अगर हम पकड़ भी लाते हैं तो ये रिलीज़ हो जाएंगे बेलें करा के, तो इधर से भाग कर चले जाएंगे। हमने अपनी हाई प्रोफाइल पर ही जो हमारी सीनियर क़यादत है जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट की, वो इस चीज़ को हाई प्रोफाइल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो इस लेवल पर पहुँचेंगे कि अब इनको पकड़ा जा सकता है और इनको जूरी के सामने लाया जा सकता है। अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट जिनके मर्डर में ये मरियम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो कहते हैं हम इनको पकड़ेंगे। तो हम आपके साथ हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि हम नहीं पकड़ेंगे, ज़रूर पकड़ेंगे, हमें थोड़ा टाइम दें। तो सर ये सारा कुछ जो अभी आपने ये किया है इनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन भी आपने ओपन करवाई है, तो आप नहीं समझते ये इस टाइम पाकिस्तान अगर जाएंगे तो पाकिस्तान में इनको कोई मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई इलेक्शन में इनको फ़र्क पड़ेगा, या जिस तरह ये मरियम नवाज़ अभी गई अभी जब से शुरू कर दी है, इसी तरह ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी सारी है। शायद पता नहीं अब अपडेट्स क्या है, लेकिन शेर शी साहब को भी पकड़ा गया है और इमरान रियाज जो एंकर है उसको भी पकड़ा गया है। तो ये एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, क्योंकि अब पंजाब गवर्नमेंट जैसे ही आउट हुई है तो ये सारी की सारी वहाँ की पुलिस और जब वहाँ की जितने भी असासदारे हैं वो इनको पकड़ना शुरू कर दिए हैं। अब देखें कि अभी जैसे ही इनको पता है कि इनकी जो वोटिंग है ना वो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप देख लें कि मरियम नवाज़ शरीफ जो सस्पेक्ट है लंदन की, वो इधर से भाग के पाकिस्तान चली गई और उसको सीनियर नायब सदर बना दिया गया, जो कि हकान अब्बासी के अलावा पहले चौधरी निसार, साद रफ़ीक, उज़मा बुखारी जैसे भी उनको भी वो भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारी लीडर है। आपने देखा होगा साहब जी, मरियम तो यहाँ पे क्लेम कर रही है ये मरूसी सियासत नहीं है, ये तो जमहूरी सियासत है। वो तो ये नहीं, कोई जमहूरी नहीं है, ये बस एक क्रिमिनल्स इस वक्त ये सारे जितने मिले हुए हैं आपस में PDM ये हिस्सा बने हुए हैं और ये जो सच्चे लोग हैं उनको ये पकड़ कर, जैसे फवाद चौधरी को अभी देखिए पहले आज़म स्वाति, उसके अलावा दूसरों को इन्होंने गिरफ़्तार किया है, शहबाज गिल को भी और सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया, तो उसके बाद छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ भी नहीं ये कर सकते, बेसिकली इनका अखीर है, बहुत जल्दी इनका एंड होने वाला है इंशाल्लाह। और जैसे इलेक्शन होंगे आप देखेंगे कि ये पूरी तरह फेल होंगे।
क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये अरशद शरीफ के कातिल हैं और लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं, इसलिए इनको भी पता है इस बात का और ये चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए। जैसे कि आप देखें धमाके हो रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी इलेक्शन ना हो और गवर्नमेंट को 2 साल और मिले ताकि हम किसी तरीके से भी इमरान खान को फेलियर करार दें। तो आप इमरान खान का नाम आपने लिया, तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे कि जो गवर्नमेंट है टाइम पे इलेक्शन करवाएगी विद इन 90 डेज स्टार्ट? मैं कहता हूँ ये 2 महीने और नहीं निकाल सकते। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये हुकूमत 2 महीने और नहीं चल सकती, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मईशत का बुरा हाल है, लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, महंगाई बहुत ऊपर चली गई है, लोगों के पास पीने को साफ़ पानी नहीं है। और ये जो है ना, देखें आप ये जो मेम साहब बनी हुई हैं, उधर बिलावल भुट्टो 8-8 लाख के जूते पहन रहा है, 7 मंथ में 100 करोड़ पाकिस्तान का लगाया उसने। ये सारा पैसा आवाम का है, इनके पास कौम का है और ये सारे छुपे लुके हैं। जैसे ही इलेक्शन आएंगे ये हारेंगे, आप देखेंगे उधर से भागना दोबारा शुरू कर देंगे। इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गंदे किस्म के लोग हैं उसमें, जैसे कि वो जो है ना वो इनको पीछे से काफ़ी इनको पुश कर रहे हैं कि आप ऐसा करें ऐसा करें, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। इसमें 2 इस्टेब्लिशमेंट में, एक हैं मारखोर, दूसरे हैं हरामखोर। जो मारखोर हैं जैसे कि मेजर राजा आदिल साहब हैं, वो मारखोरों में शामिल होती है, वो सही एक मुहिब वतन है। और जो हराम हो रहे हैं उसमें जो जनरल बाजवा हो गया, वो जैसे इस तरह के जो भागे हुए हैं, ये हराम हो रहे हैं सारे और ये उधर से भाग चुके हैं। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन जन्म लेता है कि शेर रशीद साहब ने जरदारी साहब जो हैं उन पे एक इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इमरान खान के कत्ल के लिए पूरा मंसूबा तैयार किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछा गया कि आप बताएं जो इसकी आपके पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, तो शेर रशीद ने बिल्कुल इनकार हो गया कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सर देखें, वो 76 ईयर ओल्ड हैं, तो जैसे उनको ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, लाल हवेली को ये सील कर रहे थे, उन्होंने वो सील भी खोली, उसके बाद उनको पकड़ कर इन्होंने पुलिस स्टेशन ले गए, इमरान रियाज को पकड़ा। अब बात यह है कि अगर वो बोलते हैं कि मुझे पता है तो वो इनको चीज़ें बता देते हैं, तो ये तो इनका काम है ना। पहले इनको क्यों नहीं पता चला कि इमरान खान पर अटैक होने वाला है? इमरान खान ने बोला था कि मेरे ऊपर अटैक होगा और होया, बताया भी, मैंने भी पैगाम बचाया कि आप पर अटैक होने वाला है, मगर वो नहीं माने। अभी वो मानते हैं कि वाकई अभी मैं निकलूँगा मुझ पर अटैक हो जाएगा। अभी देखें, जो कल रात जो आसिफ अली जरदारी ने हसन नवाज़ के ऑफिस में फ़ोन किया, जो उसकी नवाज शरीफ के साथ बात हुई, उसमें 2 मंथ का टारगेट दिया गया है कि किसी तरीके से भी राना को और दूसरा जो लतीफ़ है इनका, कि किसी तरीके से भी इमरान खान को इसको रास्ते से हटाओ, नहीं तो हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो ये बड़ी एक सोचने वाला मुकाम है और ये इमरान खान को हर सूरत में उसको असैसिनेट करना चाहते हैं, उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। और खान साहब को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जो गंदी किस्म की आपको बोला है ना, एक मार हो रहे हैं, दूसरे हराम हो रहे हैं, और जो हराम हो रहे हैं ना, वो भी चाहते हैं कि इमरान खान का मर्डर हो जो हमारी जान छूटे और हम अपना पहले की तरह खुल कर खेलें। मगर आवाम को शऊर आ चुका है, आवाम अभी बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी वोट की ताकत के साथ भी इंशाल्लाह खान साहब को सामना लाना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई जो है ना वो इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई भी नहीं है, आपको ये तो। जी बिल्कुल। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग केस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके पास अगर एविडेंस हैं तो क्या आपने एविडेंस पुलिस को प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, या आप वेट कर रहे हैं जब वो आपसे पूछेंगे तो फिर आप प्रोवाइड करेंगे? सेम इसी तरह ना हो कि लोग कह रहे हैं जिस तरह शेर रशीद ने एक इल्ज़ाम लगाया था जरदारी पे, और जब उससे एविडेंस पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो इस साजिश के बारे में कुछ नहीं जानता। तो जो एविडेंस है मैंने उनको दिए हैं, 3 आइटम हैं वीडियो के, वो दिए हैं उनका। वो आप ईमेल मैंने आपको दिखाई, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की GIT उनसे मांगती है, वो कहते हैं हम इस तरह नहीं दे सकते, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लेवल तक अगर वो हमसे मांगेंगे तो फिर हम सोचेंगे, मगर उनको हमसे नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि हम नहीं देंगे। तो ये जो है ना बड़ा कॉन्फिडेंशियल और बड़ा हाई प्रोफाइल एविडेंस भी है और केस भी है, और इधर की जो CID है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करने को भी तैयार है। लेकिन आप ये कंफर्म कर रहे हैं आपने प्रोवाइड कर दी? मैंने उनको प्रोवाइड कर दी। जो मैंने आपको रिपोर्ट पढ़वाई है उसमें क्या लिखा हुआ है? मेंशन है कि हम मिले हुए हैं और हम पाकिस्तान की GIT को हम उनके साथ शेयर नहीं करते, तो लिखते हैं साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।